आजकल बच्चों के कितने क्यूट क्यूट खिलौने मिलते हैं ना। जब हम छोटे थे तब तो ये सब मिलता ही नहीं था, और इतने सारे भी नहीं मिलते थे। आजकल तो देखो हर बच्चे के पास खिलौनों की दुकान होती है। हमारी अनन्या ना 1 साल की भी नहीं हुई है और उसके पास इतने टॉयज, इतने कपड़े हैं कि पूछो मत। इसे सच बोलो तो विनीता, हमारे बच्चे बहुत लकी हैं जो हम उनके लिए ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, वरना दुनिया में तो ऐसे भी बच्चे हैं जो ये सब अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये बात तो सच है अक्षरा। मैं क्या सोच रही हूँ ना, जो ये बच्चों के खिलौने और कपड़े जो वो इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, उन्हें ना हमें जरूरतमंद बच्चों को दे देना चाहिए। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि बहुत सारी चीजें खरीद कर ना अनाथालय और जैसे गरीब बस्तियां हैं ना, इन सब बच्चों में बांट दूं। तो बहुत अच्छा आइडिया है अक्षरा। और वैसे भी ये जॉय ऑफ गिविंग वीक है, ऐसे में ना हमें ढेर सारे जरूरतमंद बच्चों को ना कुछ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है अक्षरा। तुम देखना, तुम्हें कितने सारे घरों से कितनी सारी चीजें मिलेंगी। मेरे घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी ले लेना। इसी बहाने तुम घर भी आ जाओगी। नैना, अरे हाय, कैसे हो? भाभी, ये मेरा दोस्त गौरव और ये उनकी वाइफ मलिका। नमस्ते भाभी। राधे कृष्णा। ये हमारे दोस्त हैं और वो नैना, वो विराज की बेस्ट फ्रेंड है। चलो आइए। मीना, ये खिलौने अंदर रख दो। अरे विराज, कहा ना तुम्हें मस्ती मत करो। जाओ बेटा, अंदर जाकर खेलो, जाओ। अक्षरा, आप प्लीज ध्यान दीजिए, वो बच्चा ना बहुत शरारती है। क्यूट भी है नैतिक। हाँ। ओए, ये क्या है? सॉरी यार, वो विराज को इतना समझाया लेकिन वो समझता ही नहीं है यार। कोई नहीं यार, सॉरी क्यों बोल रहा है? विराज तो सब नादानी में करता है, हम तो ये सारी हरकतें जानबूझ के करते थे। नैना बेटा, संभाल के। अरे राहुल, आजकल विक्रम कहाँ है? विराज, अच्छे से मस्ती मत करो वहां पर। मैं श्योर हूँ उसने ना मिठाई की दुकान खोल ली होगी। स्वीट का दीवाना था। दीदी, गायत्री बहन से कोई बात हुई कल की पूजा को लेके? हाँ छोटी, मैंने तो साफ साफ सारी बात बता के दिल से क्षमा मांग ली। पता नहीं गायत्री बहन को मेरी बात पर यकीन हुआ या नहीं। तुम चिंता मत करो बड़ी बहू, तुमने जो कुछ भी किया अच्छे मन से किया ना, फिर उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। हम गोपाल के ऑफिस गए थे। तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? हाँ, पहले सुन तो लीजिए। हमारी गोपाल से मुलाकात नहीं हुई, उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है। हमारी ही तरह उसने किसी और को भी धोखा दिया। उन्होंने उसकी शिकायत कर दी, पूछताछ हुई और गोपाल दोषी पाया गया। जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा, तूने तो चिंता ही दूर कर दी। सच, आज बहुत अच्छा दिन है। आंटी, आप इसे सुला दोगी? हाँ, सुला दूंगी। नीचे मत रखो, वो उठ जाएगी। ओके ओके ओके, चलो आप कुछ खा लो, चलो आओ। अक्षरा, तुम इस डॉल के साथ इतनी क्यूट लग रही हो कि बता नहीं सकती, है ना अजय? नैतिक जी अगर तुम्हारे साथ होंगे ना तो एक हैप्पी फैमिली का पोर्ट्रेट बन जाएगा, सच बता रही हूँ। अरे विनीता, अब इनका भी नंबर लग ही जाना चाहिए। तुमने नैतिक को देखा नहीं जब वो विराज के साथ बाहर खेल रहा था? मेरी बात माने, अगर इन लोग को बता ही दे, वरना ना बहुत पिटाई होगी। हाँ दोस्तों, अटेंशन। मुझे आप सबको एक खुशखबरी सुनानी है। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। तूने फोन पे कहा था कि कुछ गुड न्यूज देनी है। क्या गुड न्यूज थी वो? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अरे तू इतना रुकता क्यों है? बताना क्या हुआ? यार, तेरी शादी को कितने साल हुए?
3 साल। और अजय तेरी? 6 साल। और मेरी शादी को कितने साल हो गए? 2। यार तुम लोग कैसे दोस्त हो? मेरी शादी को 2 साल हो गए और तुम लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि नैतिक तू हमें चाचा कब बनाएगा? क्या बात कर रहा है यार, मतलब तू भी? अरे जिस रास्ते पे दोस्त चल चुके हैं क्या मैं नहीं चलूंगा? अरे आजा यार, तू भी पापा के गैंग में शामिल हो जा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ। कौन सा मन? अब 4th। और तू हमें अब बता रहा है? हाँ अरे चुप रहे, तूने भी पहले 3 महीने किसी को हवा लगने दी थी? अरे यार वो तो माँ। अरे हम तो सिर्फ सवाल ही करते रह गए या ऐसे बधाई भी देंगे? हाँ यार, कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू। यार एक बात बता, तू पापा बनने के बाद भी क्या मुन्ना ही रहेगा? क्या हुआ अंशु, परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं भाभी। तो फिर ये नाखून क्यों चबा रहे हो? पढ़ाई का टेंशन है? हाँ भाभी। भाभी मैं सब कुछ एक बार ठीक से पढ़ चुका हूँ। मैंने सारे फॉर्मूलाज याद किए, सारे सम भी किए, पर फिर भी जब भी टीचर कोई नया सम देती है मुझसे सॉल्व ही नहीं होता। जब भी कुछ रिवाइज करता हूँ तब फॉर्मूलाज ही भूल जाता हूँ। बहुत डर लग रहा है भाभी, एग्जाम्स भी बस आने ही वाले हैं। हाँ अंशु, एग्जाम से भी कोई डरता है क्या? और वो भी मैथ्स, सबसे आसान सब्जेक्ट है। बस फॉर्मूला याद करो, सॉल्यूशन हाजिर। अरे भाभी वही तो। अंशु तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सारे फॉर्मूलेस के शॉर्टकट्स बता दूँ, फिर सब आसान हो जाएगा। सच्ची में? हाँ देखो, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, C + D + अरे विनीता, ये कौन सा सेट है? वो ढेर सारी इटालियन क्रॉकरी, बोन चाइना, वो सब कहाँ है? कुछ टूट गए, कुछ उठा के रख दिए। इतने दिनों से मैंने जो जो कलेक्ट किया था मेरे बेटे ने सब तोड़ दिया। बोन चाइना सॉसेस के तो फ्लाइंग सॉसेस बना दिए उसने। जीनियस है मेरा बेटा बाबा। अरे शुक्र मानो कि प्लास्टिक की प्लेटें मिल रही हैं। हो सकता है जब दोबारा आप आएंगे यहाँ पे तो पेपर की प्लेट में खाना पड़ेगा। वैसे एक बात बताऊं, शैतानी में अपने पापा पे गया है। ऐसा मत बोलिए। रेखा तुम खा लो, मैं इसे ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मुझे आदत है। और वैसे भी ये बहुत चुलबुली है, 2 मिनट गोद में टिककर बैठती भी नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ चलो 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 चलो। राहुल लेकिन रेखा का खाना वो बाद में खा लेगी, नैतिक इट्स ओके। लेकिन यार पिज्जा तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, फिर खाने लायक भी नहीं होगा। मैं दे भी आऊंगा तब भी वो नहीं खाएगी। जब तक बच्चा चुप नहीं हो जाता वो कुछ भी नहीं खाएगी। इसी को माँ कहते हैं मेरे दोस्त। इस मामले में हमारी नैना बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती और रात को भी चुपचाप सो जाती है। मम्मा मम्मा क्या हुआ बेबी? विराज ने मुझे मारा। दिस इज वेरी बैड विराज। नैना भी कम नहीं है, कितने बार मैंने देखा है कि विराज को किक करती है। आपने विराज को मारा ना नैना? अरे तुम दोनों भी इन बच्चों की बातों को इतना सीरियसली ले रही हो? जाओ बच्चों, जाओ अंदर जाकर खेलो। चलो विराज मेरे साथ रूम के अंदर। नैना चलो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। अरे यार मैं सोच रहा था कि हम लोग आसपास कहीं पिकनिक पे चलते हैं। हाँ यार, हाँ चलते हैं। मजा आएगा यार। याद है पिछली बार हम लोग गए थे जब? हाँ, और राहुल के जूते खो गए थे। हाँ यार बहुत मजा आया था।
सुनाओ ना। स्टोरी? अरे वाह, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। अरे यार एक काम करते हैं, एक आइडिया है, वीडियो गेम खेलते हैं। अरे इसी बहाने लेडीजों को मौका मिल जाएगा हमारी बुराई करने का। अक्षरा, आप थक तो नहीं गई हैं? नहीं नैतिक, आप आराम से बैठिए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे अब आ भी जा मेरे होने वाले पापा। चल। देखा कितना आसान है ना? हाँ भाभी, ये तो इजीली याद हो गया। देखो अंशु, डरना नहीं चाहिए। अच्छा चलो, तुम अभी ये रिवाइज कर लो, अगला चैप्टर हम बाद में करेंगे। ओके ठीक है। अब तुम कुछ पियोगे? मिल्क शेक बना दूं? ठीक है भाभी। अंशु, ध्यान से पढ़ाई करोगे ना तो सब आ जाएगा। फिजूल की बातों में ध्यान मत लगाना, समझे? मैसेज? ये भी सो गई। मैं बाहर जाके आती हूँ। चलिए ना दीदी, मैं भी चलती हूँ। तुम अच्छे से खा लो फिर आ जाना। एक्सक्यूज मी। फिर तो पूछो मत क्या हुआ। अच्छा, इतनी प्रॉब्लम हुई थी नाम रखने में? अरे यहाँ यही तो प्रॉब्लम था। यहाँ मेरी माँ को उसका नाम आरन रखना था और मेरी सासू माँ को कृष्णा, और हम दोनों को यही नाम पसंद नहीं थे। अच्छा, फिर हम लोगों ने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए, बट बड़े लोगों ने उन्हें भी रिजेक्ट कर दिए। कोई 2.5 अक्षर का था तो किसी का मीनिंग ही अच्छा नहीं है। अरे हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया, अब हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। तो फिर विराज किसने रखा? विराज हमने ही रखा। विनीता का VI और अजय का AJ मिलकर बन गया विराज। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। विराज। अरे यार, ये कमरा देखकर तो मुझे अपने बचपन का कमरा याद आ रहा है। ये विराज का कमरा है। अरे यार, ये कमरा तो है मेरा, लेकिन आजकल सब विराज की चलती है। और यार सॉरी यार, अब तू इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? चल आजा, गेम खेलते। अजय, चलती तो है ना? यार चलेगी तो पता चलेगा ना। आजकल हर चीज के अंजर पंजर ढीले दिखते हैं यार। तो विराज को भी शौक है वीडियो गेम का? अरे यार बहुत शौक है। कुछ दिन पहले मेरे बहन का लड़का आया था, सारा दिन दोनों यहीं पर बैठे थे। अब क्या करें, मुझे तो इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है, देखता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना सब अंजर पंजर ढीला है। अब तो यार सॉरी, गेम वेम नहीं खेल सकते हम लोग। तो क्यों ना यार हम लोग बैठ के कुछ गपशप करें। सही में यार, अब इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कुछ गाना वाना गाते हैं। हाँ यार, चलो गाना वाना गाते हैं। किसका फोन था? अरे वो जॉब इंटरव्यू। अच्छा था? हाँ। एक सेकंड। ऑफिस से मैं भी आया। हाँ। हेलो हेलो, कट गया। दीदी, मैं कब से आपसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था। कहिए ना, आखिर बात क्या है? मैं भी नैतिक, वो अंदर इतने सारे लोग थे तो। दीदी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। नैतिक, वो बात ही ऐसी है कि। कहिए ना दीदी, अपने भाई से कुछ भी कहने के लिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नैतिक, वो मोहित को नौकरी की सख्त जरूरत है। अगर इस महीने मोहित को नौकरी नहीं मिली तो मकान मालिक हमें घर से निकाल देंगे। क्या? मैं तुम लोग को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं? मोहित को तो जानते हो ना, किसी की मदद नहीं लेंगे।
पर मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नैतिक। दीदी, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। क्या मैं पराया हूं? आपकी परेशानी क्या मेरी परेशानी नहीं है? दीदी प्लीज, आप रोइए मत। मैं मोहित से बात करूंगा, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर मोहित को उसे इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। अब चलिए, जल्दी से स्माइल कर दीजिए और अंदर चलते हैं, वरना उसे शक हो जाएगा। हाँ? और एक बात कहूं दीदी, जब आप मुस्कुराती हैं ना तो अक्षर से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। चलिए आइए। ये भाई बहन कहाँ गए? पता नहीं, आते ही होंगे। वेरी नाइस। अरे आ गए। नहीं करना, ठीक है? अक्षरा, हमें चलना चाहिए। हाँ चलते हैं ना। चलिए। आंटी प्लीज मत जाइए ना आंटी। ध्यान से। हाँ। बेटा, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें आराम करना चाहिए। बेटा आंटी को अब जाने दो। अच्छा आप मेरे पास आ जाओ। हाँ देखो, मैं आप लोगों से मिलने फिर से आऊंगी। हाँ ओके। अक्षरा, मैं सबसे मिलकर आता हूँ। हाँ चल। अक्षरा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक फोन कर लेना। अच्छा विनीता, तुम्हें याद है ना कल विराज को लेकर घर आना है? मुझे याद है और मैं टाइम पर आ जाऊंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। नैतिक, ये देखो, मुझे चलने के लिए कह रहे थे, अब खुद ही बातों में बिजी। नैतिक, हाँ चलते हैं, आइए। चलें? अच्छा चलते हैं। अक्षरा, ये फीलिंग बहुत स्पेशल होती है, इसे संजो के रखना। ओके होने वाले पापा, भाभी का ख्याल रखना और स्पेशली उसका जो इस दुनिया में आने वाला है। ओके बाय राधे कृष्ण। चलो बाय 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 बाय। चल आज मजा आ गया आज। इतने दिनों बाद सबसे मिले। चल मोहित, मैं तुझे और दीदी को घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नैतिक, हम लोग ने इतना खा लिया है ना, हम तो भाई टहलते टहलते निकल जाएंगे। हैं? अरे ऐसे कैसे? अब आप लोग चलिए ना, हम छोड़ते हैं। नहीं अक्षरा, इतने पास तो है, हम लोग चले जाएंगे। नैतिक, अक्षरा बहुत थक गई होगी, उसे घर ले जाओ। हाँ सीरियसली, चलो। गुड नाइट। गुड नाइट राधे कृष्ण भाभी। चले? कमाल करती है नन्ही दीदी, इतने दिनों से बताया क्यों नहीं? अक्षरा, मैंने आपको बताया ना, वो हमें बताने से हिचकिचा रही थी। हाँ वैसे वो भी अपनी जगह सही है। खैर अब प्रॉब्लम का पता चल गया ना, तो सॉल्यूशन भी निकल आएगा। हाँ, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। वैसे नैतिक, आज आपके साथ कितना अच्छा लगा ना, आप इतने दिनों बाद अपने दोस्तों से मिले और इतने सारे बच्चे थे वहां पे, उनके साथ खेला, सब कितने क्यूट थे ना। हाँ क्यूट तो हैं, पर बहुत शरारती हैं। लेकिन अक्षरा, आपने एक बात नोटिस की क्या? सब लोगों में कितना चेंज आ गया, नहीं? वो तो आएगा ही नैतिक, जब आप पापा बनेंगे ना तब आप में भी आएगा। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बहुत अच्छा लगा। वो क्या है, इतने सारे बच्चों को एक साथ देखने की आदत नहीं है। आप नैतिक, एक बात बताइए ना। देखिए झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ। वो जो गांव में स्कूल का प्रोजेक्ट था ना, और उसमें जो अड़चन आ रही थी, उसका कोई हल निकला क्या?
अक्षरा, सब ठीक हो गया है, लेकिन आपको इस बारे में किसने बताया? बस पता चल गया, किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, आपने भी नहीं बताया। अक्षरा, हम सब आपसे और बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि दोनों को कोई भी टेंशन हो। छोटी दुल्हन, कल पूजा में जो सामान लड़कियों को देना है वो मंगवाया है ना? जी भाभी माँ, सब आ गया है। बहू ने अपने मन से खरीदारी की है। अच्छा। पर रात बहुत हो गई है, अब तक मुन्ना और वो आए नहीं। जी, मैं भी उन्हीं की राह देख रही हूँ। पता नहीं बहू ने ठीक से खाया भी या नहीं। हाँ, पता नहीं वहां घर का खाना बना भी है या नहीं। आजकल के बच्चे तो बाहर से बना बनाया खाना मंगाते हैं। ये तो हो गया, अब और कुछ करना बाकी है? नहीं भाभी माँ, सुबह देखेंगे। आप सो जाइए, मैं बस ये रख देती हूँ। नहीं, चल मैं भी आती हूँ। इस बार मैंने राष्ट्रीय बहन के तरीके से लड्डू बनाए हैं। कल आएंगी ना तो उन्हें जरूर चखाऊंगी। अनन्या के साथ वो आ रही है ना? अभी तो आके गई है राजश्री बहन, और हम भी कहाँ रोज रोज नंदिनी और रश्मि के घर जाते हैं। वो लोग भी तो इतना नहीं आते। समझी है, हिसाब से आना जाना चाहिए। सो तो है, लेकिन बेटी का मुंह ही ऐसा होता है। हाँ भाभी माँ, पर और भी तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। सही कहा छोटी दुल्हन, लेकिन बहू के मायके वालों के साथ हमारा शुरू से ही अलग रिश्ता है। अब देखो तो, जरूरत पड़ने पर हमने उन्हें याद किया, और राष्ट्रीय बहन भी हमारे एक बार बुलाने के बाद भी इतने दिन तक यहाँ आके रुकी। बहू तो कह रही थी इतने सालों में राष्ट्रीय बहन अपने मायके भी इतने दिन रहने नहीं गई। मेरी गैरहाजिरी में राजश्री बहन ने जो हमारे परिवार के लिए किया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। बहू के मायके वालों ने भी हमें कभी अपना समधी नहीं समझा, बल्कि घर के एक सदस्य की तरह हमारे हर सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। माँ, भाभी माँ, आप लोग अब तक सोए नहीं? तुम्हारी ही राह देख रहे थे बेटा। बहू ज्यादा थक तो नहीं गई? नहीं माँ, सब ठीक है। और तुमने कुछ खाया है ना बहू? हाँ भाभी माँ, हम लोग डिनर के लिए तो गए थे। तूने तो खाया होगा मुन्ना, लेकिन हम बहू को पूछ रहे हैं। तूने खाया बहू? ठंडा तो नहीं लिया ना? नहीं माँ, मैंने बस जूस पी लिया। अभी कुछ बनाऊं तेरे लिए? गरम गरम दूध लेगी? नहीं माँ, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। तो ठीक है, तू आराम कर, कल सुबह भी जल्दी उठना है। ठीक है। माँ, मैं भी बाहर से आया हूँ, कोई मुझे भी पूछ ले कि कुछ खाना है या पीना। अच्छा बहू, बेटा गिरिजा को भेजती हूँ ऊपर, जो बच्चों के लिए सामान लाई हो उसे दे दो। जी। बहू, अनन्या के लिए कहलवा दिया है ना? हाँ भाभी माँ, अभी अभी माँ से बात हुई है, उन्हें अच्छे से याद है। और वहाँ पे हमें नंदी दीदी भी मिली, उन्हें भी कल के लिए आने के लिए कह दिया। ठीक तो है ना नंदिनी? भाभी माँ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, जा तू सो जा। हाँ। मुन्ना, बेटा जरा कमरे में आना, दादाजी का फोन आने वाला है। उन्हें मित्तल एंड सन्स के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। जी बाबूजी। अक्षर चाहिए, मैं अभी आता हूँ। आप बोर तो नहीं हुई ना वहां पे? नहीं तो। वैसे मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, वहां नैतिक था, भाभी थी, ऐसे कैसे बोर हो जाएंगी? वैसे आप और नैतिक क्या बात कर रहे थे? हाँ, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। आप तो जानते ही है ना, नैतिक ज्यादा बच्चों को देखता है तो घबरा जाता है। वैसे उसको देख के मुझे लग रहा था कि वो भी निकलना चाह रहा है। हाँ, लेकिन अक्षरा का तो बच्चों के साथ अच्छे से मन लग गया था। मोहित, मैं सोच रही थी कि कल मैं माँ के यहाँ चली जाऊं। माँ ने पूजा रखी है, आपको भी बुलाया है। नंदिनी, मुझे जरूरी काम है, आप चले जाइए, पर मैं तो नहीं आ पाऊंगा। थोड़ी देर के लिए भी नहीं? ठीक है, चलिए, कोशिश करता हूँ। वैसे मोहित, आपके काम का क्या हुआ? दरअसल उसी सिलसिले में कल मीटिंग है, हो सकता है इंटरव्यू भी हो। सोच रहा हूँ अगर कम सैलरी मिलेगी तो भी जॉब कर ही लूंगा।
नंदिनी, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आज मम्मा सारे बेबीज से मिली, क्यूट और बदमाश भी। उन सबको देख के पता है मम्मा क्या सोच रही थी कि तुम उनमें से किसके जैसे हो। पता है जब मम्मा ने उसे गोदी लिया ना, तो ऐसा लगा जैसे तुम। पूरी शाम मम्मा आप ही के बारे में सोचती थी कि तुम्हारा क्या नाम होगा, तुम्हें खाने में तीखा पसंद होगा या मीठा। क्या तुम भी पेपर पे कम और दीवारों पे ज्यादा लिखो? तुम अपने खिलौनों के कान और आंखें उधेड़ोगे, क्या मुझसे उनके कपड़े सिलवाओगे? बस तुम जल्दी से आ जाओ, मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मामा आपसे बहुत 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 प्यार करती है। सो गई? हाँ, अभी भी सोई है, तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर मैंने उसे लोरी सुनाई, तब जाके सोई है। आपने इसे लोरी सुनाई? हाँ, क्यों? हाँ, थोड़ी बेसुरी थी, लेकिन थी बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ, थक गई? नहीं नहीं, पढ़ाई तो रही थी, कौन सा मेहनत का काम था। कैसी चल रही है पढ़ाई अंशु की? मतलब? जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रहा है ना, उसे मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है। तो वर्षा इतने दिनों से क्या कर रहा था? जब भी मिलता यही कहता है कि हाँ दादू हो गया। 24 घंटे किताबें लेकर घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है तो क्या करता है? चारे प्लीज आप गुस्सा मत होइए, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ। हाँ वर्षा, लेकिन तुम एग्जाम देने थोड़ी जाओगी। अल्टीमेटली पढ़ाई तो उसी करनी पड़ेगी ना, और तुम्हें और भी तो कितने काम देखने होते हैं। अनन्या को संभालना होता है, तो वो मुझे लगता है कि वो ऐसे पढ़ नहीं पाएगा। हमें उसे ट्यूशन भेजना होगा। मैं घर वालों से बात करता हूँ। हाँ, ये अच्छा सोचा आपने। पता नहीं क्या करता रहता है, मुझे तो उसकी बड़ी फिक्र होती, कहीं कोई गलती ना कर बैठे। वर्षा, तुम उस पर नजर रखो। वर्षा, सो गए बेटा? नहीं नहीं माँ, आइए ना। सो गई? ये अच्छा हुआ समय से सो गई। कल बुआ के घर जाना है ना कन्या पूजन के लिए। बुआ ने खास बुलाया अपनी लाडली को। वर्षा बेटा, तो सुबह समय से ही चली जाना, शौर्य तुझे छोड़ देगा। आप नहीं चलेंगी? मैं नहीं बेटा। माँ चलिए ना, इसी बहाने अक्षरा से भी मिलना हो जाएगा। सच कहूं, मन तो बहुत हो रहा है, पर बेटी का ससुराल है, रोज रोज वहां जाना ठीक नहीं लगता। माँ, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, और फिर आप तो पूजा में जा रही हैं ना। हाँ माँ, चलिए ना। माँ, बाबूजी सो गए? हाँ बेटा, कुछ कहना है उनसे? नहीं, बस ऐसे ही। नैतिक, आप ना बहुत खराब है। ऐसे चुप चुप के किसी को देखना अच्छी बात नहीं होती है। सॉरी, लेकिन कोई अगर इतना क्यूट लग रहा हो तो फिर कोई अपने आप को कैसे रोके? वैसे अभी जो आप कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी। फिर से नैतिक, आप ज्यादा बोलेंगे ना तो मैं गुस्सा हो जाऊं। तो मैं आपको मना लूंगा। मुझे नींद आ रही।
आज आपने खुद को काफी थका लिया ना। बच्चों के साथ आपकी काफी भागदौड़ हो गई। बच्चे होते ही ऐसे, खुद ब खुद अपना सारा ध्यान ले लेते हैं। हाँ, अगर वो लोग पास में होते हैं तो फिर आप कुछ और नहीं कर सकते। हाँ नैतिक, बच्चे आसपास हो ना तो किसी चीज में आपका मन ही नहीं लगता है। एक ही बात, बच्चा होने के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है ना अक्षरा। जैसे अजय, विनीता, रेखा, इन सब की हुई है। कितनी केयरिंग हो गया ना ये। आपने देखा ना बच्चे को कितने प्यार से पकड़ रहे थे, और कुछ भी करने लगो तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि इस पे बच्चे का क्या असर होगा। पता है अक्षरा, आज मैं जब उनसे मिला तो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि ये मेरे वही पुराने दोस्त हैं। I mean, देखिए ना, राहुल जो F1 और गाड़ियों की बातें किया करता था, आज किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है? डाइपर्स। है ना नैतिक, कितनी कमाल की बात है ना। सोचिए, ये होगा बच्चे होने के बाद। हमारी भी लाइफ बच्चा होने के बाद ऐसे ही बदलने वाली है। मैं तो दिन गिन रही हूं। हाँ, मैं भी दिन गिन रहा हूं अक्षरा। सच कह रहे हैं ना आप नैतिक? हाँ, क्यों? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो आपको चिढ़ा रही थी। अच्छा, चिढ़ा रही थी। अब देखिए मैं आपको कैसे चिढ़ाता हूँ। हाँ, क्या कर रही थी आप? ऐसे ऐसे करी थी कुछ, ये हाँ, हाँ, ये ऐसे पतली हो रही हूँ, नहीं हो रही हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अरे अरे चाय डालूं तुम दोनों के लिए? नहीं माँ, मैं डाल देती हूँ। क्या लगता है आपको दादा, ठीक रहेगा ना? हाँ मम्मी, ठीक रहेगा। एक बार शौर्य से भी पूछ लो। शौर्य, मैं सोच रहा हूँ कि अंशु की ट्यूशन लगा देते। दरअसल कल रात को हम इसी बारे में बात कर रहे थे। अंशु को ट्यूशन में डालने का आइडिया बहुत अच्छा है, क्यों शौर्य? हाँ बिल्कुल। चलो तो अब टीचर भी तुम ही ढूंढ दो। जी। बाबूजी, मैं वो बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। उस समय मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बाबूजी, गिरिजा जल्दी जल्दी करना, सब लिया फटाफट। भाई वाह, आज तो आप लोगों ने सुबह सुबह तैयारियां शुरू कर दी। जी, शुभ काम है तो जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। देखना, माता रानी खुद कृपा करेंगी छोटी दुल्हन, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न होगा। जी भाभी माँ। क्या हुआ गायत्री जी? जी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर भारी है। सुबह से चाय तक नहीं पी है। अब कन्या जो पूजनी है छोटी दुल्हन, तू वहां बैठ के थोड़ा आराम कर। चल चल, अब गिरिजा यहाँ फूल सजा दे। चल।
क्या हो गया आज आपको? ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे नहीं, आपको क्या हो गया? दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही। चलिए चलिए, अब सुबह सुबह ये बातें बनाना बंद कीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए, आज घर में पूजा। चलिए उठिए उठिए। माँ और भाभा ने तो तैयारी शुरू भी कर दी होगी, मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ। क्या करूँ, मुझे कोई कुछ करने ही नहीं देता है। वैसे भी सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, जो पहले सिलाए थे ना वो भी टाइट हो रहे हैं, और जो माँ ने लूज किए थे वो भी टाइट हो रहे हैं। अब तो मुझे लगता है सारे ब्लाउज मुझे नए बनवाने पड़ेंगे। आप जल्दी से उठिए, मैं नीचे जा रही हूँ। ऐसे क्या करते हैं आप? अच्छा रुकिए, थोड़ी देर के लिए तो मेरे पास बैठिए। नैतिक, मुझे बहुत काम है, नीचे जाना है। चलिए छोड़िए। अरे थोड़ी देर के लिए? घर में बहुत काम है, आपको पता है ना। चलिए छोड़िए। अच्छा, अभी तो आपने मुझे ये कहा था कि आपको कोई काम नहीं करने देता, तो फिर क्या करने जा रही है? अच्छा, मतलब कोई कहे ना कहे, हम खुद ना समझे, अपनी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। सब लोग तैयारी कर रहे हैं और मैं। और आप क्या अक्षरा? कुछ नहीं। कहिए ना, आपकी चटर पटर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चटर पटर करती हूँ? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात? ठीक है, आज से मैं सिर्फ मतलब की बात करूँ और कुछ नहीं। 1 2 3 4। ये क्या कर रहे हैं? 4 सेकंड तो आप चुप नहीं रह सकती, पता है आपको? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। जाइए, अब मैं आपसे सच्ची में बात नहीं करती, मैं जा रही हूँ। अरे प्लीज। क्या हो गया आज आपको? अच्छा थोड़ी देर तो रुकिए ना, फिर तो आप पूजा में बिजी हो जाएंगी। हाँ, और अब मैं जा रही हूँ। रश्मि और नंदी दीदी भी आ ही रहे होंगे। फीना। अच्छा रुकिए, तो वो मोहित के, मुझे मोहित और दीदी के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना था। जी सारी तैयारियां हो गई हैं, बस कन्याएं आए तो जल्दी से पूजा शुरू कर देते हैं। फिर अनन्या को अक्षरा के घर भी भेजना है ना। वर्षा बेटा, अनन्या की सारी तैयारी हो गई? जी दादी। छोटी बहू, छोटी बहू क्या सोच रही हो? जी माँ। माँ, वो अंशु के पेपर के बारे में मैंने उसके लिए ट्यूशन का प्रबंध कर दिया, अब चिंता की कोई बात नहीं। अंशु बेटा, मैंने तुम्हारी ट्यूशन अरेंज कर दी है, तुम कल से ही पढ़ने जाओगे। जी पर कहाँ बाबूजी? यहीं घर के पास ही है, वहीं। नहीं बाबूजी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप मुझे कहीं और भेज दीजिए ना। जहाँ मेरे दोस्त जाते हैं वहां तो टीचर्स भी अच्छे हैं। मम्मी, अंशु ठीक ही कह रहा है, हमें तो इसकी पढ़ाई से मतलब है, ये यहाँ पढ़े या वहां क्या फर्क पड़ता है। अंशु को वहीं जाकर पढ़ाई करने दो जहां इसका मन चाहता है। थैंक यू ताऊ जी। लेकिन अंशु, एक बात का ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वहां दोस्तों के साथ मौज मस्ती ज्यादा हो जाए और पढ़ाई कम। हाँ अंशु, देखो हमने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा। जी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 85% मार्क्स लाने हो। तुम्हारे शौर्य दादू के तो 10वीं में 90% मार्क्स आए। देखो अंशु, हम सभी ये चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत टफ है, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो करेगा ना मेहनत? अंशु तो हमारा समझदार बेटा है, क्यों अंशु? जी जी ताऊ जी। हाँ, पर आप मोहित को जानती हैं अक्षरा, हो सकता है इस बारे में बात करना उसे अच्छा ना लगे और वो बुरा मान जाए। हाँ, हो तो सकता है। नैतिक, मुझे लगता है कि मोहित अगर सिर्फ आपके दोस्त होते ना तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ का रिश्ता थोड़ा सा नाजुक है। लेकिन आपको याद है ना, उस दिन जब देवरा अंकल उसे जॉब ऑफर कर रहे थे तो उसने क्या कहा? साफ मना कर दिया, और तभी मैं समझ गया कि वो किसी से हेल्प नहीं लेगा। लेकिन नैतिक, उन्हें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना इस बारे में। अगर छोटी सी प्रॉब्लम होती ना तो दीदी आपको कभी नहीं बताती। हाँ, वो तो है। आप खुद ही सोचिए, घर में कमाने वाला सिर्फ एक मेंबर है, और अगर उसकी भी जॉब चली जाए तो कैसा लग रहा होगा सबको। नैतिक, मुझे तो लगता है आपको एक बार मोहित से बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। अक्षरा, लेकिन आप एक बात का खास ख्याल रखें, जब तक मैं मोहित से ना बात कर लूं, आप घर में किसी से इसका जिक्र मत कीजिए। ये भी कोई कहने की बात है क्या?
थैंक्स। अब ये कहने की बात है क्या? चलिए अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर नीचे आ जाइए। अरे सर दर्द बढ़ गया छोटी दुल्हन, जा तू अंदर जाके आराम कर, हम देख लेंगे। अरे आपकी सर में दर्द है? जी नहीं नहीं भाभी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई, ये तो सब तैयार हो गए। माँ बताइए क्या करना है? तू प्रसाद बना दे बहू, सामान निकाल के रखा है, महाराज जी मदद कर देंगे। हम कुछ मदद कर दे? अरे दीदी, राधे कृष्ण। खुश रहो बच्चा। लगता है हम लोग ज्यादा ही जल्दी आ गए। दीदी तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं आपको पिकअप करती हूँ। और वैसे भी इस वक्त उन्हें रिक्शा कहाँ मिलता। नंदिनी बेटा, तुम्हारे घर में सुबह सुबह ही पूजा हो गई? जी छोटी माँ। और बड़े जमाई सा नहीं आए? वो माँ, उनकी एक मीटिंग थी। नौकरी के सिलसिले में? हाँ माँ, एक दो जगह बात चल रही है, जल्दी कुछ बात बन जाएगी। मैं देखती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं किचन में लड्डू बना के जल्दी से आ जाती हूँ। हाँ भाभी चलिए ना, हम भी चलते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। आप लोग आराम से बैठिए। हाँ दीदी जी। भाभी माँ, भाभी माँ, सुलक्षणा बहन का फोन था, उनकी पोती गिर गई, चोट लगी है, वो आ नहीं पाएगी। हे भगवान, अब ऐन मौके पे कौन कन्या आएगी? छोटी दुल्हन, तुझे कोई कन्या ध्यान है क्या? नहीं भाभी माँ, जिनको जानते थे उनको तो पहले से ही न्योता दे दिया है। अब छोटी दुल्हन, बहू की मायके में भी पूजा हो रही है ना? तो वहां भी कन्याएं आई होंगी, तो क्यों ना उसी में से किसी को बुला ले। अब अनन्या के साथ तो आ ही सकती है ना, इसमें सोचना क्या है? अरे वो भी तो अपना ही घर है ना। जा छोटी दुल्हन, जल्दी से फोन कर, कहीं उनके घर की पूजा खत्म हो गई ना तो सारी कन्याएं चली जाएगी और फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सबसे छोटी कन्या। छोटी कन्याओं को प्रसाद बांट दे। जी दीदी। बड़ी बहू, ऐसा करते हैं, वर्षा और अनन्या को अक्षरा के घर भेज देते हैं, देर हो रही है, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी माँ। वर्षा जा बेटा, तू निकल जा, वहाँ पूजा भी शुरू होने वाली होगी। माँ आप नहीं चलेंगी साथ में? नहीं बेटा, मुझे अभी कन्याओं के साथ और समय लगेगा, सब इन्हें लेने आएंगे और फिर अच्छे से इन्हें विदा करना होगा ना। तू जा। अब सारे बच्चे मिलके माता रानी की जय बोलेंगे। बोलो माता रानी की जय। बड़ी माँ, किसका फोन है? अक्षरा के ससुराल से। हेलो राजश्री बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण। जी वो वर्षा अनन्या को लेकर बस अभी निकली है, देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, देर नहीं हुई, हमारी पूजा तो शुरू होने में समय है। आपकी पूजा हो गई? जी। जी वो कहिए ना गायत्री बहन। राजश्री बहन, ये कहने के लिए फोन किया था कि वहाँ सब ठीक है? जी सब बिल्कुल ठीक है। और आपकी सब तैयारियां हो गई पूजा की? जी बस तैयारी का तो क्या है, हो ही रही है। बच्चियों की राह देख रहे हैं,
उनके आते ही पूजा शुरू करेंगे। जी हमारे यहाँ भी बस इसीलिए देर हो गई। छुट्टी का दिन है ना, बच्चे जल्दी सो के उठते ही नहीं। जी जी सो तो है, इसीलिए हमने कल ही कहलवा दिया था। लेकिन देखिए आज कन्या तो आ गई है, लेकिन नौवी के पैर में चोट आ गई है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। ओह, तो फिर तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। अब एहन मौके पर कन्या कहाँ से मिलेगी? जी देखते हैं, नौवी कन्या मिल गई तो ठीक है, वरना पूरी श्रद्धा से इन्हीं से पूजा कर लेंगे। अब अच्छा तो राजश्री बहन मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लग रहा था जैसे गायत्री बहन कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। छोटी दुल्हन, तूने पूछा क्यों नहीं? वहां कन्याएं है ना, तो फिर उन्होंने नहीं कहा तो मैं कैसे अपनी तरफ से? पर दीदी, अब गायत्री बहन के यहाँ पूजा कैसे होगी? शंकरिताई आप तो इतने घर जाती हैं, कोई ना कोई लड़की तो होगी। दूर भी है तो ठीक है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। दीदी आप आ गई? मोहित नहीं आया, मैं उससे बात कर लेता हूँ। किस बारे में? भाई माँ हम लोग दोस्त हैं, किसी बारे में भी बात कर सकते हैं। आप लोगों की तो इसके बाद पूजा शुरू हो जाएगी, सब बिजी हो जाएंगे, तो अगर वो आ जाता तो मुझे भी कंपनी मिल जाती है। एक मिनट। इसके पास तो टाइम ही नहीं होता है, बस सारा टाइम फोन पर ही। अरे ये देखो, सारी कन्याएं आ गई, छोटी दुल्हन आ गई। अच्छा रखती हूँ। राधे कृष्ण। आओ आओ बेटा, आओ बेटा आओ। विराज जी। माँ, भाभी माँ, आपको पता है मैं किससे बात कर रही थी? मुझे लगा कि मॉम, डैड और निखिल किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अभी अभी फोन किया और ये बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक नई गाड़ी खरीदी है। माँ ये देखिए, मॉम ने कल ही मुझे नए डायमंड के बैंगल्स भी दिए हैं। भाभी देखिए, सुंदर है ना? रश्मि तुम अरे अरे बच्चों को देखे ना, क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? नैतिक, क्या बात है, आजकल आप जहां जाते हैं बच्चे इकट्ठा कर लेते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। आप सब लोग बैठे, हम पूजा का बाकी काम करके आते हैं। विराज विराज, जमाई साहब मैं अभी आया। बैठ मोहित। हाँ। अरे अरे माँ देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे सब कुछ तोड़ देंगे। बुरी बात, ला चल चलो। बच्चे हैं मुन्ना, और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और आज तो उनका दिन है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। अक्षरा। अरे अनन्या, आ गया मेरा बेबी। बुआ वेट कर रही थी, अनन्या कब आएगी, बुआ उससे लहंगा चोली पहनाएगी। बहू कब से राह देख रही थी। सुना आपने, अनन्या महेश्वरी जी। हाय अक्षरा। अरे विनीता आओ। कैसी हो विनीता? मैं ठीक हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नैना कहाँ है? बेटा नैना इधर नहीं है।
बाकी बच्चों के साथ खेलिए ना। हाँ हाँ, ये देखो, ये भी है। ये मेरे फ्रेंड नहीं है। चल मोहित, हम लोग आराम से कमरे में बैठते हैं, ये सब तो यहीं चलता रहेगा। वैसे अब आप भी आदत डाल लीजिए। तू ऊपर चल रहा है कि? हाँ चल चल। अक्षरा, मैं इसे जरा बाहर घुमा के लाती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, चल। अब वर्षा चल अनन्या को कपड़े पहनाते हैं। हाँ आजा। चलो आइए दीदी और रश्मि। उफ, क्या तूफानी बच्चे। अरे कल अजय के घर में भी यही सब हो रहा था, बात भी नहीं कर पा रहे थे हम। भाई हम भी ऐसे ही थे। नहीं नहीं यार, ऐसे तूफानी बच्चे तो बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, तू तो एकदम शांत बालक था ना। माँ को पूछता हूँ। खैर वो सब छोड़, तो ये सुना कि जॉब का क्या चल रहा है? नहीं दूंगी मैं अरे अरे बच्चों, तुम लोग ये ऊपर क्या कर रही है? देखो लग जाएगी। अरे बस करो। अक्षरा, अक्षरा प्लीज इन्हें यहाँ से लेकर जाइए, मैं और मोहित बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट नैतिक, मैं बस अनन्या की चूड़ियां ले जाऊं, भूल गई थी। बस करो बस करो बस करो बस 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 सुनो सुनो मेरी बात सुनो। बस बस चलो हम नीचे चलते हैं, नीचे और भी फ्रेंड्स हैं ना, और मैंने ना आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाई हैं। चलो हम नीचे चलते हैं, चलो 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 चलो। नैतिक, हम भी चलते हैं ना, चॉकलेट्स मिल रही हैं। अरे नहीं नहीं प्लीज बैठ ना, बात करते हैं। इतना सोना सोना लुगलो है, देखिए तो हमारी अनन्या कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल पली लग रही है। अरे वाह। तो बहुत सुंदर बनाया। रात तक जाग के सियाए बहू ने। हाँ शंकरी ताई, कहिए। कुछ हुआ क्या? अच्छा ठीक है। कह रही थी कि कोशिश की उन्होंने, लेकिन आज अष्टमी है, हर बच्ची 5-5, 6-6 घरों में जा रही है, इसलिए। तो फिर कैसे करेंगे हम? चलो ठीक है, जितनी आई है ना उनकी हम पूजा कर लेते हैं। देवी माँ के 9 रूप होते हैं भाभी माँ, और हमारे घर तो 8 कन्याएं आई हैं। काश हमारे पास 9वीं कन्या भी होती तो मेरी पूजा पूरी हो जाती। ये रही आपकी 9वीं कन्या गायत्री बहन। आ बेटा। राजश्री बहन, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार रहेगा। मैंने तो मन बना लिया था कि 8 कन्याओं से पूजा कर लूंगी, लेकिन बात में मन रह जाती। आपने आज खुशी दे दी मुझे इतनी। मैं भी बहुत खुश हूँ गायत्री बहन। आपको बुखार है क्या? सर में दर्द है। कितनी बार कह चुकी कि थोड़ा आराम कर, थोड़ा आराम कर, और सुबह से काम में लगी रही है। नहीं नहीं भाभी माँ, कुछ नहीं है, थोड़ी सी हरारत है बस। नहीं गायत्री बहन, मुझे तो बुखार तेज लग रहा है। हाँ माँ, चलिए आप आराम कीजिए, काम हम देख लेंगे। हाँ छोटी माँ, थोड़ी देर बैठ जाइए आप। नहीं बेटा, पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आराम कर लूंगी। नहीं माँ, गायत्री बहन आप आइए। हाँ। आप इधर बैठिए। चलिए आप बैठिए पहले आराम से। अरे गायत्री बहन, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं सारी तैयारियां कर दूंगी, आप बस कन्याओं का पूजन कर लीजिएगा। यार तुझे वो कुमार अंकल याद है? कौन, वो जगदम्बा प्लास्टिक्स वाले? हाँ हाँ वही। कल वो बाबूजी के ऑफिस आए थे, कह रहे थे कि काम काफी बढ़ गया है और उन्हें ना मार्केटिंग के लिए एक भरोसे वाला आदमी चाहिए।
तो अरे 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 बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो नीचे जाओ। अरे हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारी मम्मी को शिकायत कर दूंगा। अरे कर क्या? अरे अरे बाप रे। अरे रुको रुको, देखो बेटा ये सब मत करो। विराज, विराज, अरे बच्चों जाओ, आ जाओ। अरे विराज, विराज बोल दो। अरे चीजें, अरे इधर देखो। अरे ये देखा, अरे मैंने कहा था ना कुछ टूट जाएगा, गिरा दिया ना सब कुछ। नैतिक क्या कर रहा है? बच्चे हैं। अरे यार कैसे बच्चे? 5 मिनट में पूरे कमरे का हुलिया ही बदल दिया है। अब तुम लोग को ये बॉल नहीं मिलेगी। चलो सब लोग नीचे चलो। अरे आप मेरी बॉल दो। हाँ इसकी बॉल दो। विराज तुम्हें ये बॉल नहीं मिलेगी। दे देना यार, क्यों रुला रहा है बच्चे को? यार अगर इन्हें बॉल वापस दे दी ना तो फिर ये सब यही करते रहेंगे और फिर नीचे भी नहीं जाएंगे। अरे आप मेरी बॉल दो। हाँ इसकी बॉल दो। नहीं मिलेगी बॉल। भैया आप मेरी बॉल दो। विराज छोड़ो से। नहीं मिलेगी ये बॉल। अरे अरे विराज, वो फ्रेम छोड़ो, छोड़ो। नहीं पहले इसकी आप बॉल दो। बॉल नहीं दूंगा, फ्रेम दो मुझे। तो फिर ये फ्रेम ही नहीं मिलेगी। अरे मुझे दो फ्रेम। अरे छोड़ो इसे, टूट जाएगा। अरे छोड़ो इसे, टूट जाएगा। छोड़ो दो इसे। विराज, विराज छोड़ो, ये फ्रेम टूट जाएगा। अरे नैतिक, नैतिक ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? आंटी देखिए ना, अंकल इसकी बॉल नहीं दे रहे। अरे नैतिक दे दीजिए ना। देखिए ना कैसी रोने जैसी सूरत हो गई है इसकी। अक्षरा प्लीज इनकी साइड मत लीजिए। नैतिक क्या आप भी बच्चे बन गए हैं? चलिए बॉल दीजिए। और बेटा आप ये फ्रेम नीचे रख दो, नहीं तो आपको लग जाएगी ना। गुड बॉय। चलिए अब आप भी बॉल दे दीजिए। अक्षरा आप कमाल करती है, इसकी बदमाशी तो देखिए। अगर किसी को बॉल लग जाती तो? अरे नैतिक कोई बात नहीं है, उसे जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा। और वैसे भी जब हम बच्चे थे ना, दादू और मैं तो इतनी सारी हरकतें करते थे बच्चे में, और कभी कभी तो चीजें भी तोड़ देते थे। आपने भी तो कितनी सारी तोड़ी होंगी। सिर्फ इसने नहीं, हमने साथ में तोड़ी है। नैतिक तुझे दादाजी के रूम की खिड़की याद है? तू अंकल आप भी गंदे होते थे ना। अच्छा चलो चलो, बस बस बस, अब आप दोनों दोस्ती कर लो। नैतिक आप बड़े हैं ना, पहले आप बॉल दे दीजिए। दीजिए ना नैतिक, मैं बोल रही हूँ ना वो बाहर जाके खेलेंगे। अब बाहर जाके खेलोगे ना आप? हाँ। गुड बॉय। चलिए बॉल दीजिए। आप भी ना नैतिक। हाँ चल फिर नैतिक, अब मैं भी चलता हूँ। मैं तो बस माता रानी का आशीर्वाद लेने आया था। अरे नहीं नहीं यार, हमारी बात तो बीच में ही रहेगी ना। नैतिक जो तू कहना चाह रहा है मैं समझ रहा हूँ। थैंक्स यार, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। दोस्त है ना तो मेरा। हाँ दोस्त तो हूँ यार, लेकिन तो बस मेरे लिए दुआ कर। देख आज एक बहुत अच्छी नौकरी का इंटरव्यू है, बस दुआ कर वहां कोई सिफारिश वाला बंदा ना जाए। देख अगर कोई भी चीज की जरूरत हो ना तू है, मैं जानता हूँ। ऑल द बेस्ट नहीं बोलेगा? हाँ हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। और तेरा काम आधा नहीं पूरा ही हो। अच्छा भाभी माँ हम भी चलते हैं। अरे नहीं नहीं जवाई साहब, आपने तो ना कुछ खाया है ना पिया है। गायत्री माँ बहुत जरूरी काम है, और वैसे भी मैं तो सिर्फ आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया था। तो फिर पंडित जी से कलवा बंधवा लीजिए, फिर मैं आपको प्रसाद दे दूंगी। जी मैं हाथ धो के आता हूँ। माँ लड्डू कहाँ रखे हैं, मैं ले आती हूँ। महाराज जी को पता है। मैं भी लाती हूँ। दीदी आओ 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 आओ। भाभी माँ, गायत्री बहन, ये दीपा की माता जी हैं। मैंने इन्हें कहा था कि कन्या पूजन के बाद उसे यहाँ से ले जाएं। पूजा हो गई? पूजा तो हो गई है, लेकिन बस
कन्याओं की पेट पूजा बाकी है। जी वो अभी तक सारे बच्चे खेल ही रहे थे, अभी बस उन्हें खाना खिला देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी के आने से हमारी पूजा सफल हो गई। अरे तुम यहाँ? ये तुम्हारा मायका है? जी। अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी हाँ, हम तो पड़ोसी हैं। पर नंदिनी, तुम्हारी सासू माँ तो कह रही थी कि तुम लोग मकान छोड़कर जा रहे हो, किराया बढ़ गया इसीलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तक कुछ तय नहीं किया है। हाँ हाँ बिल्कुल, इतने कम किराए में आजकल कहाँ नया मकान मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि जितना भी किराया मांगे उतना दे दीजिए। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, दीदी के साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। माँ अब हमें चलना चाहिए, मोहित के मामा जी आने वाले हैं। वो जमाई साहब आप कलेवा बनवा लीजिए। राष्ट्रीय बहन आप कन्याओं को परोस दीजिए। जी आइए ना, आइए आप बिराजिए। माँ परोसिए, मैं इन्हें बिठाती हूँ, अच्छे से खाओ। अच्छा भाभी माँ, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा बेटा। राधे कृष्ण। आइए नंदिनी, आइए। रश्मि बेटा, हाथ बढ़ाना, देख भाभी कर रही है सब कुछ, अच्छा नहीं लगता बेटा। अच्छा क्या? मैं अभी आई। जी। मैं तो बस। भाभी माँ कुछ मत कहिए, मैं भी माँ हूं। नंदिनी को जन्म नहीं दिया, लेकिन मुन्ना और रश्मि से बढ़कर है वो मेरे लिए। लेकिन भाभी माँ, हमारी बेटी अब सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, किसी की पत्नी, किसी की बहू है। हम उसके घर के मामलों में ज्यादा दखल भी तो नहीं दे सकते। हाँ, तो है, कई बड़े जमाई साके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, रुक्मिणी बहन को बुरा ना लगे, तो तकलीफ तो नंदिनी को ही होगी। मोहित बहुत होनहार है भाभी में, कहीं ना कहीं बात बन ही जाएगी। हमें तो बस नंदिनी को समझाना है कि वो हिम्मत ना हारे। और हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो जानती है हम उसके साथ हैं। बस सामने आकर जमाईसा का मान नहीं घटाना चाहते। भाभी माँ, आप आंसू पोंछ दीजिए। दादाजी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं, ये तो है। आप इस तरह अकेले अकेले परेशान मत होइए। भाभी माँ, मैं सोच रही थी वो नंदिनी के लिए घर खरीदा था ना, अब वो काम आ सकता है। मैं इनसे कहती हूँ वो दादाजी से बात करें। हाँ, आप परेशान मत होइए भाभी माँ, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे कि मोहित को नौकरी भी मिल जाए
और उसका मान भी बना रहे। विराज, पूरी साड़ी खराब कर दी। अरे अक्षरा, पूरी साड़ी खराब कर दी। तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मेरी कोई साड़ी पहन लो। आ जाओ। चलो। नहीं मैं ऐसे ही साफ कर लूंगी। नहीं कोई बात नहीं, लाओ ये बोल दो, इसे यहाँ छोड़ दो। आओ तुम मेरे कमरे में आओ, चेंज कर लो। हाँ, चलो आ जाओ। आओ। अरे नैतिक, आइए भाभी। वो नैतिक, विनीता की साड़ी पे ना कुछ गिर गया, साड़ी चेंज करनी है। हाँ, मेरे शरारती विराट ने मेरी साड़ी पर रसगुल्ले की चाशनी गिरा दी। हाँ चलो भी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वैसे तो मेरे पास हर कलर की साड़ी है और तुम्हारे ब्लाउज से भी मैचिंग मिलती जुलती साड़ी मेरे पास है। जो भी तुम्हें अच्छी लगे तो मैच करके पहन। अरे क्या सोच रही हो? अच्छा अक्षरा, बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा या उसका अलग से रूम रहेगा? हाँ, इतना छोटा सा बच्चा अलग थोड़ी रहेगा, इसलिए हमारे साथ रहेगा। फिर तो तुम्हें इस कमरे में काफी चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब ये कि बच्चा घर पे चाहे सबसे छोटा होता है, बट उसकी चीजें घर पे सबसे ज्यादा होती हैं। जैसे उसका कॉट, उसकी अलमारी, उसके टॉयज और ना जाने क्या क्या। वैसे ये कमरा काफी बड़ा है, तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस तुम्हें थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो बेड है ना, इसको थोड़ा सा खसकाना पड़ेगा, और ये इसको साइड में करके यहाँ पे तुम एक कॉट लगा सकती हो। और वो जो साइड टेबल है ना, उस पे तुम बच्चे के डेली यूज का सामान रख सकती हो। और ये रूम तुम अभी पेंट करवा लो, क्योंकि बच्चे के लिए पेंट की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और वो जो विंडो वाला एरिया है ना, उसको तुम यहाँ से थोड़ा क्या करे अभी यार। अंकल, आपको कार चलानी आती है? हाँ। प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। लाओ। ट्राई करें। अरे ये तो चल गई। अरे अक्षरा, विनीता कहाँ है? वो ऊपर कमरे में चेंज कर रही है। अच्छा। अरे ये लो। पकड़ो गाड़ी को पकड़ो। बच्चों के साथ बड़े भी कैसे बच्चे बन जाते हैं। भला और राजश्री बहन का जो 9वीं कन्या ले आई, हमारी पूजा संपन्न हो गई। पिछली बार अनजाने में गलती हो गई थी। आज्ञा दीजिए। अरे ऐसी भी क्या चल रही है राजश्री बहन? थोड़ी देर रुक जाइए ना, जब से आई है अब काम में लगी हैं। भाभी बाबा सब चलते हैं, वो क्या है कि घर में भी सब बिखरा हुआ छोड़कर आए हैं। अनन्या, अरे लो खुश रहो। राजश्री बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय अनन्या। बाय कर रही है। अच्छा माँ, मैं भी चलती हूँ। मॉम वेट कर रही होंगी ना? एक्चुअली निखिल के फ्रेंड के यहाँ डांडिया पार्टी है, तो मॉम मुझे डिजाइनर चनिया चोली दिलवा रही है। बेटा कुछ खाकर तो जा। नहीं माँ, शॉपिंग के बाद हम मॉल चले जाएंगे। भाभी, आपको पता है वहाँ एक नया शोरूम खुला है? पर्दे, फर्नीचर, सारी घर की चीजें वहाँ मिलती है।
दिवाली आ रही है ना, हमें बहुत सारी खरीदारी वहीं से करनी है। माँ, आप भी घर की सजावट बदल दीजिए। देखिए सब कितना पुराना लगने लगा है। मॉम डैड ने तो नए घर में सब अच्छे से सजा दिया है। माँ, आप लोग भी कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अक्षरा, मैं भी चलती हूँ, तुम्हारी साड़ी मैं बाद में भिजवा दूंगी। हाँ आज ये चलो अरे बस आ जाओ। विराज बेटा, अब हम भी घर चले? नहीं, मुझे अंकल के साथ खेलना है। फिर कभी बेटा? चलो। अच्छा राधे कृष्ण। राधे। अरे विराज, कैसे दोस्तों? बिना हाथ मिलाए जाओगे? अरे गुड बॉय। चलो बाय विराज। बाय। अच्छा माँ, मैं भी चलती हूँ। राधे कृष्ण। बाय भाभी। बाय दादा। बाय। बहू, तू भी बेटा अपने कमरे में जा, आराम कर ले। बच्चों के पीछे भाग दौड़ कर रही थी, थक गई होगी। खाना वहीं भिजवा दे। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं भाभी माँ के कमरे में हूँ, गिरिजा सब समेट देगी। तुम भी जाओ बेटा। मुझे अपनी जगह सही है नैतिक, आप उन्हें जानते हैं, वो जो भी करेंगे ना अपने दम पे करेंगे, किसी की मदद लेके नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है अक्षरा। तो बस प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो जाए और उन्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। चलिए आप आ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। बस नैतिक के गहने समेट दूं। चलिए, चूड़ियां रह गई, खाना खा लेती हूँ। आपको पता है विनीता क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि बच्चे के आने से पहले पहले हमें सारे चेंजेस कर लेने चाहिए, फिर हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे कि ये बेड है, इसको ना हमें थोड़ा उधर खिसकाना पड़ेगा, बच्चे के लिए भी तो जगह बनानी पड़ेगी ना। और जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वहाँ हम बच्चे का कॉट रखेंगे। और हाँ, ये साइड टेबल्स पे कह रही थी जितना सामान है ना, वो सब हटा के हम वहाँ बच्चे के रोजमर्रा की चीजें रखेंगे। महाराज जी दवा लेने जा रहे हैं, बहू से भी पूछ लेती हूँ। महाराज जी को बता देगी कौन सी दवा चाहिए। वहाँ विंडो के पास नहीं, विंडो के पास तो नहीं। अगर ये हटाकर वहाँ अलमारी रखे हैं, ये हटा देते हैं, ये जो साइड टेबल है ना, इसे हटा के वहाँ पे अलमारी लगा देते हैं। ये जगह परफेक्ट है। और मैं क्या सोच रही थी, कॉट ना हम रेडीमेड ही ले लेते हैं, आजकल तो कितने अच्छे अच्छे डिजाइन मिलते हैं ना। और खिलौने रखने के लिए भी कुछ ना कुछ बनवाना पड़ेगा। और एक और चीज सोच रही थी मैं, ये ना कमरे का जो कलर है ना, वो हमें चेंज करवाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, अभी बच्चे को ऐसे डल कलर थोड़ा ना अच्छा लगेगा, उसके लिए ना कोई ब्राइट कलर करवाते हैं या फिर क्यूट वॉलपेपर्स लगवा देते हैं। रश्मि भी कह रही थी कि यहाँ कोई पास में नई दुकान खुली है, माँ तो कह रही थी कि हम वहां जाएंगे। अच्छा है ना, माँ भी साथ में होंगी ना तो और अच्छा रहेगा। वैसे मैं क्या इतनी देर से बोले जा रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए। जो मैं कहूंगा क्या आप वो बात मानेंगी? क्यों नहीं मानूंगी? अक्षरा, आप ये सब जो सोच रही हैं, जो कह रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इस सब की जरूरत है। सब मैं समझी नहीं। मतलब ये अक्षरा कि हमें ये एक्स्ट्रा चीजें क्यों चाहिए? मुझे तो कमरे में ज्यादा जगह अच्छी लगती है। 50 शेड रिजेक्ट करके तो हमने ये शेड किया है, और फिर आप चीजें हटाने की बात कर रही हैं। ये साइड टेबल जिसमें हम लोग सारी जरूरी की चीजें रखते हैं, और फिर मेरा सामान गेस्ट रूम में मैं क्यों रखूं? मैं तो बस। अक्षरा, बच्चा आ रहा है, हाँ? इतनी सी जगह लेगा, अब उसके लिए कमरे में सारी चीजें बदलने की तो कोई जरूरत नहीं। बस किसी ने कह दिया और आपने बात मान ली। अलग अलमीरा, अलग बेड। मैं तो अक्षरा, जब अनन्या आई थी तो क्या दादू ने ये सब किया था? बताइए, आप कुछ किया उन्होंने? फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सब करना जरूरी है तो फिर आप कर लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर हो सके तो प्लीज आप मेरी चीजों को मत छेड़िएगा। मैंने कहा ना, अगर हो सके तो।
क्या गलत कह दिया मैंने? खाना भी नहीं खाया। ये आपके पापा भी ना बहुत गुस्से वाले हैं। आप पे ही गुस्सा रहता है। एक भी चीज इधर उधर कर दो ना तो बस। से बहुत क्यूट भी है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। पर आप जल्दी आने की कोशिश तो कीजिए। जी हाँ, राधे कृष्ण। भाभी माँ, आप दत्ता जी से बात कर रही थी? हाँ। कब आने का कह रहे हैं वो? पता नहीं, कह रहे कुछ समय और लगेगा। अब छोटी दुल्हन, तूने बहू से पूछा कौन सी दवाई मंगवानी है? क्या हुआ? तू बहू के कमरे में ही गई थी ना? हाँ गई तो थी, पर मुन्ना और बहू कुछ बात कर रहे थे तो मैंने दखल देना ठीक नहीं समझा। कुछ बात हुई है क्या? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा है? क्या हुआ? बहू मुन्ना को कह रही थी कि बच्चे के लिए नई चीजें लानी है, सोने के लिए पलंग, कपड़ों के लिए अलमारी और खिलौनों के लिए भी कुछ। नहीं नहीं नहीं, तूने उससे बताया नहीं? हमारे घर में ये सब पहले से नहीं करते हैं। अरे अशुभ होता है, बच्चा हो जाने के बाद। छोटी दुल्हन तो ये सब जानती है ना। हाँ भाभी माँ, मैं तो जानती हूँ, लेकिन बहू को कैसे समझाऊं? बार बार हर बात पे टोकना भी तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी बहू ने मुझसे तो ये सब कहा नहीं, तो मैं कैसे कुछ कहूं? अब तक तो मोहित आ गया होगा। आई होप उसे नौकरी मिल गई होगी। एक बार फोन करके ही पूछ लेता हूँ। सॉरी। इस बार तो मैं कम पैसे में भी नौकरी करने के लिए तैयार था, पर अक्षरा, आपने अब तक खाना नहीं खाया? किसी को क्या, कोई खाए ना खाए। अब अक्षरा, आई एम रियली सॉरी। अब चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी और आपका भी भूखा रहना अच्छी बात नहीं। और इतनी सारी आपने साड़ियां क्यों निकालनी है? अरे वो मैं भारी और हल्की साड़ियां अलग कर रही हूँ। भारी साड़ियां पहनकर मुझे बहुत बेचैनी होती है। बस एक बार माँ से पूछ लूंगी कल तो। इसमें माँ से पूछने की क्या जरूरत है? पहनी तो आपको है ना। हाँ लेकिन नैतिक फिर भी। मैं जानता हूँ अक्षरा आप ये क्यों कह रही, लेकिन सच में माँ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत अच्छी, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हैं, सिवाय अपने। अब तक आप भूखी हैं और आपके चक्कर में बच्चा भी भूखा है। जी नहीं, इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ मैंने इसके हिस्से का खा लिया। अच्छा जी, और इतनी देर से आप मुझे ऐसा दिखा रही हैं जैसे आपने खाना नहीं खाया। हाँ तो मैंने इसके हिस्से का खाया है ना, अपने हिस्से का थोड़ा ना खाया नैतिक। ये अच्छा है। चलिए खाना खाते हैं। वैसे नैतिक, आपकी मोहित से बात हुई? हाँ मैंने उसे फोन किया था अक्षरा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और मैं जानता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अक्षरा हैरानी की बात तो ये है कि
दीदी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अक्षरा, सब ठीक हो जाए, मैं हूं ना। अच्छा अक्षरा, बाबूजी कह रहे थे कि दिवाली में ना काम का थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा और ऑर्डर्स भी कुछ ज्यादा ही होंगे, ऊपर से दादाजी भी नहीं, तो मुझे कल से ऑफिस जाना पड़ेगा। बल्कि मुझे आज ही एक मीटिंग के लिए जाना है, तो आप सब संभाल लेंगी ना? नहीं संभाल पाऊंगी तो क्या आप मुझे अपने साथ ऑफिस ले जाएंगे? नैतिक, मैं कर लूंगी सब, बस आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप जब भी घर पर होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरे साथ बिताएं और बिल्कुल गुस्सा नहीं करें। पक्का। मैं चलता हूँ। अक्षरा, वो आप कमरे में चीजें बदलने वाली बात कर रही थी ना, तो क्या सच में चीजें बदलनी है? I mean, जी हाँ, बदलना पड़ेगा। मुन्ना, वो कल वाला ऑर्डर भिजवा दिया ना? हाँ बाबूजी, कल तक डिलीवरी हो जाएगी। वैसे दिवाली का रश है, वरना आज ही हो जाता। दिवाली तो देखिए आ भी गई। भाभी माँ, इस बार तो हमने कोई तैयारी नहीं की है, वरना 1 महीने पहले से ही लग जाते थे। चिंता मत कर छोटी दुल्हन, अभी भी शुरुआत करेंगे ना तो सब हो जाएगा। गिरिजा, तू आज ही रश्मि और नंदिनी के कमरों में सफाई कर दे और पर्दे भी बदल दे। हर दिन एक कमरा करेगी तो दिवाली तक सब हो जाएगा। आज तो महाराज जी चौका साफ करवा रहे हैं। भाभी माँ, कमरा कल साफ कर दूंगी। अच्छा ठीक है, जा। बहू, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? कुछ नहीं माँ, वो थोड़ी सी। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्णा। अरे कांता बहन, राधे कृष्ण। विराजी, आज सुबह सुबह आ गई आप? खुशखबरी देने आई थी। हाँ? रात को हमारी बहू को बिटिया हुई है, ये लीजिए मिठाई। बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। लक्ष्मी आई है आपके घर। लक्ष्मी कहो या माता रानी, इतना शुक्र है माँ और बेटी दोनों ठीक हैं। बीच में तो बड़ी परेशानी हो गई थी। क्यों? बहू की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, वो तो भला हो उस योगा वाली का। उसी की वजह से नॉर्मल डिलीवरी हुई है बहू की, नहीं तो ऑपरेशन होता ही होता। आजकल क्या क्या चलन चल पड़ा है, हमारे जमाने में ये सब कहाँ होता था, लेकिन फिर भी बच्चे तो होते थे। वो समय ही कुछ अलग था गायत्री बहन। आजकल तो खास गर्भवती औरतों के लिए भी व्यायाम वगैरह होता है। डॉक्टर भी यही बता रही थी। हमारी बहू को जो योगा सिखाने आती थी वो भी यही कहती थी। आजकल तो यही चलन है। चलती हूँ बहन, और भी घर जाना है। अरे कुछ चाय नाश्ता से लीजिए। बस भाभी माँ, बहू अस्पताल में राह देखती होगी। राधे कृष्णा। राधे। हे भगवान, आजकल जिसका देखो ऑपरेशन। हमारे जमाने में ऐसा बहुत कम सुनाई देता था। माँ, मेरे ख्याल से अक्षरा को भी योगा करना चाहिए। आपने अभी सुना ना आंटी ने क्या कहा? हाँ छोटी दुल्हन, अगर सब कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा ना। हाँ, पर बहू इस हालत में बाहर जाएगी मुन्ना, मेरा तो मन नहीं मानता। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम अक्षरा को किसी ऐसे वैसे योगा टीचर के पास थोड़ी ना भेजेंगे, हम डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही भेजेंगे ना। अब मुन्ना बेटा, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कोई घर आकर बहू को सिखाए? अब हमारे सामने बहू ये सब करेगी ना तो मुझे तसल्ली रहेगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं आज ही किसी से बात करता हूँ। अच्छा, तो ये ठीक रहेगा। मुन्ना, शहर की सबसे अच्छी योगा टीचर को बुलवा लेना। जी बाबूजी। माँ थैंक यू। थैंक यू तो अपनी टीचर को ही कहना। मुझसे तो बस एक वादा कर पाओ, तू अपना ख्याल रखेगी, जो भी करेगी ना सोच समझ के। मुन्ना बेटा चले, वो दिल्ली की पार्टी आने ही वाली होगी। जी बाबूजी। हम चलते हैं। अक्षरा,
आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, बोल। वो मुझे ना इन भारी साड़ियों में बहुत बेचैनी होती है। मैं हल्की साड़ियाँ पहन लिया करूँ? ये कोई पूछने वाली बात है बहू, तू वो कर जो तेरा दिल करे। तुझे जिसमें आराम मिले वो पहन। ठीक है, फिर मैं कुछ हल्की साड़ियाँ खरीद लेती हूँ। बहू, क्या हुआ? पहले भी मुझे लगा था तेरी तबीयत खराब है, क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, वो बस थोड़ी जलन सी हो रही है गले में, जैसे एसिडिटी हो गई हो। क्यों? कल कुछ गलत खा लिया था क्या? नहीं माँ, शायद देर से खाया था इसलिए हो सकता है। बहू बेटा, तुम्हें समय से खाना चाहिए, डॉक्टर ने भी तो यही कहा है, अच्छा खाओ और समय से खाओ। जी माँ। देखो बेटा, हम औरतें ज्यादातर अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, लेकिन ऐसी हालत में दुगनी जिम्मेदारी हम पर होती है। अगर तू नहीं खाएगी तो बच्चे को खुराक कैसे मिलेगी? हाँ बेटा, तू खाने का एक समय बांध ले, हाँ। जैसे हमने किया था। अब बहू, तू सिर्फ पत्नी नहीं, एक माँ भी होने वाली है, और एक माँ का फर्ज पत्नी से बढ़कर होता है। भाभी माँ, चलिए बहू के लिए ठंडा दूध ले आते हैं। हाँ, चल अभी आए बेटा। अंशु बाबा हटिए, हम बना देते हैं। नहीं नहीं दीदी, मैं बना रहा हूँ ना, आप बस मुझे सॉस दे दीजिए। अच्छा। अरे अंशु, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो आ ही रही थी बनाने। हटो, मैं बना देती। हाँ, क्या बनाना है बोलो। भाभी, मैंने बना लिया। क्या? सैंडविच। ये सैंडविच तुमने बनाया? हाँ। वर्षा भाभी, हमने कहा था पर अंशु बाबा। भाभी, मैंने ही मना किया, मुझे आता तो है। अरे वाह, मुझे पता था बेटा, हमारे बड़े जमाई साहब कभी इस बात को स्वीकारेंगे नहीं। बहुत खुददार हैं वो। हाँ बाबूजी, लेकिन दीदी भी कितना टेंशन में है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सीधे सीधे नहीं तो शायद कुछ घुमा फिरा कर ही। हाँ बेटा, लेकिन हमारे बड़े जमाई साहब को यदि इस बात का पता चल गया तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। मैं कोई रास्ता सोचता हूँ बाबूजी। ठीक है। अच्छा, वो योगा टीचर का क्या हुआ? बाबूजी, मैंने अक्षर और माँ को बता दिया है, वो कल से आ जाएंगी। चलो, अच्छी बात। मैं कम इन सर? कम इन। आई मुन्ना, से कुछ डिजाइन हैं जिन्हें अप्रूव करवाना था। हाँ हाँ, बैठिए, लाइए। हेलो, नमस्ते आंटी जी। क्या? जी जी आंटी जी, मैं अभी पहुंचती हूँ। क्या हुआ बेटा? माँ के पड़ोस में जो भारती आंटी है ना, उनका फोन था। वो कह रही थी कि माँ आंगन में गिर गई हैं, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वर्षा बेटा, देखो तुम चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो बहू को जल्दी ले जाओ। जी बहू। सुनो बेटा, बहुत सही फोन करना। जी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद आ जाऊंगी। वर्षा बेटा, जल्दी जाओ। जी माँ, मैं चलती हूँ। हाँ, जल्दी जा बेटा, चिंता मत करना। हाँ जी, चलिए। देखो ना, बेचारी वैसे ही अकेली रहती है, ऊपर से ये एक और मुसीबत। 2-4 दिन तो वर्षा देख लेगी, आगे कैसे करेंगी? अगर सब कुछ सही लगे तो हम वर्षा की माता जी को यहाँ ले आए। हाँ, ये ठीक है। हाँ बड़ी बहू, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर और कौन रखेगा? आखिर वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है।
फोन क्यों नहीं किया इन्होंने? बहू आओ बेटा, खाना खा लो। माँ, नैतिक आ जाए फिर। क्यों, बात हुई थी क्या उससे? नहीं, मैंने उन्हें फोन किया था तो उन्होंने फोन काट दिया और फिर तुरंत मैसेज आया कि जैसे वो फ्री होंगे मुझे फोन करेंगे। बेटा काम में अटका होगा। तू तो खाना खा, समय से खा ले वरना तकलीफ हो जाएगी। ठीक है माँ, चलिए। काफी सुंदर डिजाइन है, दे आर ब्यूटीफुल। आप एक काम कीजिए, आप ये वाला डिजाइन मेरी वाइफ के लिए बना दीजिए। जी एक्चुअली अभी आप ऑर्डर मत दीजिएगा, मैं इसकी कॉपी ना घर ले जाता हूँ, अपनी वाइफ को दिखाता हूँ, उन्हें पसंद आएगा तो फिर मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। जी सर। दिवाली से पहले बनवा दीजिएगा। ठीक है सर, पर आप कंफर्मेशन आज ही दे दीजिएगा ताकि मैं काम शुरू करवा दूं। बहुत ही बारीकी का काम है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आज ही आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू। नहीं लगता है बहुत बिजी हैं, नहीं तो वो मुझे खुद ही फोन कर लेते। आज बहुत देर हो गई आपको। हाँ गायत्री जी, अब तो दिवाली तक ऐसे ही चलेगा। ये भाभी माँ कहाँ है? जी सो गई। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? कहीं वो परेशानी की वजह से वो? अब परेशान तो है मोहित की नौकरी की बात से। नंदिनी का भी फोन नहीं आया और जब हमने फोन किया तो नंदिनी ने उठाया नहीं, उससे उनकी चिंता और बढ़ गई। मैं कल सवेरे उनसे बात करूंगा, लेकिन आप भी उन्हें समझाइए, हमसे जो बन पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। जी खाना परोस दूं? हाँ, आप खाना लगाइए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। माँ, अक्षरा बहू सो गई बेटा। और खाना? बहू ने खा लिया मुन्ना। तेरी राह कब तक देखती, तुझे मीटिंग में समय लग रहा था ना। अच्छा किया माँ। तू बैठ, शुरू कर। हाँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों? बहू ने खा लिया इसलिए? नहीं, वो मुन्ना बेटा मैंने ही जिद करके उसे खिला दिया। वो तो राह देख रही थी तेरी, लेकिन इस समय बहू का समय से सब खाना अच्छा है। बेटा सुबह से उसके गले में जलन थी, नहीं खाती ना तो तबीयत खराब हो जाती, फिर कल सुबह योगा के लिए समय पर कैसे उठती। अब बहू का हर चीज समय से खाना बहुत जरूरी है। आज पूरा दिन बहुत बिजी था, लेकिन हर पल यही सोचता रहा कि कब काम खत्म हो और आपके पास आ जाऊं। लेकिन नैतिक, नैतिक चलिए, उठ जाइए, चलिए उठिए 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 उठिए। अच्छा प्लीज थोड़ी देर सोने दीजिए। नैतिक उठिए ना, चलिए जल्दी उठिए, चलिए। क्यों? अरे मेरी योगा टीचर आने वाली है। इतनी सुबह सुबह? आप ही ने टाइम डिसाइड किया था ना। हाँ लेकिन घर में कितने और कमरे ना अक्षरा, आप वहां चले जाइए ना, योगा कर लीजिए। नैतिक कहीं दिवाली की सफाई हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, इसीलिए माँ ने कहा कि कमरे में ही योगा कर लो। अब उठिए ना, योगा टीचर आती ही होंगी, उठिए। मुझे पता नहीं अजीब सी फीलिंग हो रही है, पता नहीं कैसे। बस 5 मिनट। उठिए, चलिए उठिए। अक्षरा आप क्या कर रही हैं? सॉरी नैतिक, वो आप रोज इसी टाइम उठ जाते हैं ना तो। अक्षरा आप जानती है रात को मैं कितना लेट आया। नैतिक आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए, मैं किसी और कमरे।
अभी से ये हाल है तो पता नहीं बच्चा आएगा तो क्या होगा। सात बजने में 5 मिनट ही बचे हैं। बहू को योगा सिखाने वाली भी आती होगी। पर बहू तैयार है ना? बहू तो तैयार है भाभी माँ, पर मेरा मन अब तक नहीं माना। मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही है। अगर इतने लोग कह रहे हैं तो सब ठीक ही होता होगा। देखो ना, अब बहू की सहेली पायल कह रही थी, कल कांता बहन भी कह रही थी, और बहू की डॉक्टर भी तो हमें कह रही थी ना। और मुन्ना भी कह रहा था कि जिसने वो कांता बहन की बहू को सिखाया था ना, उसे ही बुलाया है बहू के लिए। अच्छा, ये अच्छा किया मुन्ना ने। नमस्ते जी। मैं सुरभि। अक्षरा है आप? मैं उन्हें योगा सिखाने आई थी। 7 बजे की बात हुई थी। हाँ, बहुत तैयार है, आप बैठिए। नहीं आंटी जी, बैठने का बिल्कुल वक्त नहीं है। आप बस अक्षरा को बुला दीजिए। बहू तो अपने कमरे में है, चलिए आपको वहीं ले चलते। जी ठीक है। जी आप सिर्फ गर्भवती महिलाओं को सिखाती हैं या और? जी नहीं, मैं सबको सिखाती हूँ। हालांकि अभी मैं प्रेग्नेंट लेडीज की क्लासेस लेती हूँ। क्या है ना, उनको बड़े संभाल के आसन कराना पड़ता है, और इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ अनुभव भी बहुत जरूरी है। मैं पिछले 9 साल से योगा करा रही हूँ। 9 साल? हमें तो अभी अभी पता चला है औरतें ऐसे हालत में भी योगा करती हैं। देखिए, आप बुरा मत मानिए, पर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हम योगा तो नहीं करते थे, पर हमारे बच्चों के समय हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आंटी जी, वो वक्त ही अलग था। अब ना ही वो हवा पानी रहा है और ना खाना पीना। इसलिए योगा और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। इससे हमारे शरीर की सेहत में बहुत फर्क पड़ता है, और योगा करना तो अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए हमारे देश की इस देन को दुनिया पहचान चुकी है। मैं जो भी एक्सरसाइजेस कराती हूँ वो खास तौर पे गर्भवती औरतों के लिए ही बनी है। आइए, बहू का कमरा ऊपर है। जी चलिए। बहू, बेटा। सुरभि जी। नमस्ते सुरभि जी। नमस्ते अक्षरा। तो शुरू करें? जी। क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों गए? बहू, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बस वो थोड़ा सा होता है। पहली बार योगा कर रही हो ना? जी नहीं, मैंने बचपन में किया है स्कूल में। तो फिर घबराहट किस बात की? आज तो वैसे भी मैं तुम्हें योगा के प्रेगनेंसी में क्या फायदा होता है वो बताऊंगी। आसन हम कल से शुरू करेंगे। जी। सबसे पहले शुरू करने से पहले थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए। आंटी जी, योगा से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, और अगर आपको सुबह भूख भी लगती है तो आप सुबह ही ले लीजिए। बहू ने तो नाश्ता कर लिया है, आपके लिए है। थैंक यू सो मच आंटी जी, पर मैं भी क्लासेस के दौरान कुछ नहीं लेती। गिरिजा, ले जा। तो कहाँ बैठे? हाँ 1 मिनट। ठीक है, ये। हाँ, ये अच्छी मुलायम है। पर योगा के वक्त योगा मैट होना चाहिए, थोड़ा नरम भी और मोटा भी। जी आज तो नहीं है, कल मंगा देंगे। मेरे कमरे में एक और दरी है, वो मोटी भी है और मुलायम भी, वो अच्छी रहेगी। गिरजा सुन, आप चेंज नहीं करेंगी? मेरा मतलब आप सलवार कमीज पहन लीजिए। नहीं, ये ठीक है ना? चलेगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ये मेरे लिए नहीं, आपके कंफर्ट के लिए है। तो शुरू करते हैं। हाँ चलिए बैठिए। बहू संभल के, मतलब जमीन पे बैठ रही है ना बहू, इसलिए। आंटी जी चिंता की कोई बात नहीं है। तो अक्षरा, सबसे पहले
उठने से पहले और बैठने से पहले आपको बैलेंस का ध्यान रखना है। ओके। ठीक है? हाँ। तो अब आप आराम से बैठ जाइए। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बैठ रही हूँ, वैसे आप मुझे फॉलो कीजिए। हाँ। राइट? आप किसी भी चीज का सहारा ले सकती है, ऐसे आराम से ऐसे, और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखिए। पीछे बेड का सपोर्ट ले लीजिए। हाँ। इसे कहते हैं सुखासन। सुखासन। तो हम चलते हैं। नहीं माँ, रुकिए ना। वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई एतराज ना हो तो ये यहीं रुक जाएं, मुझे अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, हम यहीं हैं। ठीक है, आराम से अपनी इन उंगलियों को दबाइए और आंखें बंद कीजिए। इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। अब आहिस्ता आहिस्ता सांस लीजिए, छोड़िए